नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में टॉप 200 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो साइंस के क्वेश्चंस जो 2 से 3 पूछे जाते हैं वो आपके छूटने वाले नहीं है। तो ये 200 क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आपका एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी अभी आ चुकी है, तो जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिएगा और तैयारी में लग जाइएगा। चलिए तो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और ऐसी ही वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो में जब भी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटगन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया गया था। बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। संपेक्षता का सिद्धांत दिया था, संपेक्षता का सिद्धांत दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यह भी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था संपेक्षता का सिद्धांत। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो का कहां स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहां स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेघनाथ शाह की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आर्यभट्ट के द्वारा यह बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीच किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीच किनकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे की खोज की गई थी WC रोंटगन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम को किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने दिया था गति संबंधी नियमों को। कब दिया था? तो 1687 में दिए गए थे गति संबंधी नियम। 1687 में पुस्तक थी प्रिंसिपिया और न्यूटन गति के 3 नियम दिए थे पुस्तक प्रिंसिपिया में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना के द्वारा आनुवंशिकी कोड की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा CD दुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जल्दी सोचिए लाइकेन की खोज की गई थी किसके द्वारा? जल्दी से सोचिए राइट आंसर क्या होने वाला है। लाइकेन की खोज की गई थी तोसाल्ले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन की खोज की गई थी तोसाल्ले के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो राइट आंसर हो जाएगा लूवेनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया गया था। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। कब किया गया था? 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटिंग बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। बात करें वाटसन और क्रिक तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट है गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की? पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की टीके की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी।
नेक्स्ट है प्राकृतिक भरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सीले और प्रेस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कहलाता है कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमिस्टिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडर के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। अंगूरों का उत्पाद संबंधित है? अंगूरों का उत्पाद संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा विटिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगूरों का उत्पाद संबंधित है विटिकल्चर से। मधुमक्खी पालन की बात करें तो एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन की बात करें तो एपीकल्चर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से नेत्र रोग का चिकित्सा कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहलाता है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इज्जत नगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इज्जत नगर में स्थित है वेटनरी रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विज्ञान को पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं तो उड़ने से बन गया ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। बढ़ते हैं आगे प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान है गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि वार्क कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे में स्थित है। नेक्स्ट है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा
गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी कहलाती है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क एम टेविलिनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी सीएटी कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन संबंधित है, मधुमक्खी पालन संबंधित है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भूकंपों के अध्ययन किया जाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेडमिल टेस्ट में कौन सी चिकित्सा पद्धति संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट है हृदय से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ओनिरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान कहाँ उपस्थित है? केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान कहाँ उपस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ उपस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। सोरोलॉजी यह छिपकलियों का अध्ययन है सोरोलॉजी। डेंड्रियोलॉजी यह झाड़ियों का अध्ययन है डेंड्रियोलॉजी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? जल्दी सोचिएगा, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना है। रडार के आविष्कार कौन है? रडार के आविष्कार कौन है? तो रडार के आविष्कार है अल्बर्ट टेलर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रडार के आविष्कार कौन है? अल्बर्ट टेलर। रडार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, रडार और सोनार का दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये दोनों फुल फॉर्म याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी न्यूट्रॉनों की? तो पाउली के द्वारा
न्यूट्रॉनों की खोज की गई थी पाउली के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीव के द्वारा आवर्त के नियम की खोज की गई थी। E बराबर mc², आइंस्टीन के द्वारा E बराबर mc² दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। नेक्स्ट है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो धन आवेश युक्त है। याद रखना है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो धन आवेश युक्त है प्रोटॉन। बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन है आवेशहीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन है आवेशहीन, और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेश युक्त, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु बम का आविष्कार किया गया था ऑटो हन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो का टीका की खोज की गई थी। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? डायनामाइट के आविष्कार थे अल्फ्रेड नेबल, अल्फ्रेड नोबेल थे। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, टेलीफोन का आविष्कार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कोपरनिकस के द्वारा सोलर सिस्टम को खोजा गया था, ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय विखंडन में टिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में टिगर क्या है? तो टिगर क्या है? न्यूट्रॉन है टिगर एक। टिगर क्या है? न्यूट्रॉन। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया? रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा मिलीकन के द्वारा किया गया था, मिलीकन के द्वारा निर्धारण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। ऑप्शन नंबर बी। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कार्बन 14। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन प्रतिकरण है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरण की खोज किसने की, गामा किरण की खोज किसने की थी, गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरण की खोज किसने की, पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलोनियम की खोज किसने की, पोलोनियम की खोज किसने की तो राइट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी के द्वारा पोलोनियम की खोज की गई थी। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है तो रैमजे को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है रैमजे को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था तो राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का विकास किसने किया, परमाणु बम का विकास किसने किया तो राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा परमाणु बम का विकास किया गया था। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है, दोनों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का आपेक्ष घनत्व मापा जाता है, द्रव का आपेक्ष घनत्व मापा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्रव का आपेक्ष घनत्व हाइग्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का आपेक्ष घनत्व मापा जाता है। बात करें वायुमंडल की आर्द्रता की तो हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। वर्षा मापक यंत्र तो रेन गेज के द्वारा वर्षा मापक यंत्र है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है तो ओडोमीटर से मापा जाता है पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ओडोमीटर से मापा जाता है पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ओडोमीटर से मापते हैं पहिए द्वारा तय की गई दूरी। रेन गेज वर्षा मापक यंत्र, आपेक्षिक द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर और वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी सिंपल। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा दूध से शुद्धता मापी जाती है। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से, फेदोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई। बढ़ते हैं आगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है
तो इसका राइट आंसर जल्दी से सोचिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व, और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बढ़ते हैं आगे। भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें गैसों का दाब, तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। ओडोमीटर से पहिए द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए, घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निकेल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लौह चूड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है, जब वस्तु होती है ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है रक्त दाब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? उच्च ताप मापते हैं पायरोमीटर से। एनीमोमीटर से मापते हैं गैसों का दाब मापते हैं एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब मापते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है? ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, तो ट्रांसफार्मर कोड बना होता है नरम लोहे का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, जल्दी सोचिए क्या राइट आंसर होने वाला है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज को अपचायन और अपचायन करने में, उपचायन और अपचायन करने के लिए एसी वोल्टेज को। बढ़ते हैं आगे। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? प्रतिरोध मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो डायनेमो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बैटरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। रिएक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रिएक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रिएक्टिफायर का प्रयोग ईसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है केवल ईसी में, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल ईसी में। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में या एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज की गई थी डॉक्टर पॉल मुलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हेनीमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 अप्रैल को मनाते हैं होम्योपैथी दिवस। कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाते हैं होम्योपैथी दिवस। नेक्स्ट है, कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कहां हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां प्रारंभ किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां प्रारंभ किया गया था? तो तारापुर में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्कड से की जा सकती है। रूस के भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जा सकती है? तो स्कड से की जाती है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त परिवहन की खोज किसने की? रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में स्थित है। बढ़ते आगे, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां किया था? तो पोखरण में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 को किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनसेट 2A। ऑप्शन नंबर डी। रडार का अर्थ होता है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे कि पहले मैं आप लोग को बता चुका हूं, रडार और सोनार का फुल फॉर्म, रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग और सोनार का होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इन दोनों को याद रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी वार्क की स्थापना कब हुई थी? वार्क की स्थापना हुई थी 1954 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां स्थित है? तो गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया के कीटाणु की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज की गई थी बेंटिंग वेस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग वेस्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपण आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो 1990 में आकाश का सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ था। और इनका जन्म कहां हुआ था कल्पना चावला का? तो करनाल में इनका जन्म हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले, करनाल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1990 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। हैजा के टीका की खोज किसने की? हैजा के टीका की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजे के टीका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की? लुवेनहॉक के द्वारा की गई थी। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर बी क्रिश्चियन बर्नैट के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1988 को किया था। ऑप्शन नंबर डी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर के द्वारा रेबीज की टीके की खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसकी खोज की गई थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। तो यह थे आपके टॉप 200 क्वेश्चंस। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर ना है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो में जब डालूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।